रुको, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारी हर खुशी देखकर जलता है, तुम्हारी हर कामयाबी देखकर बेचैन हो जाता है और तुम्हें नीचा दिखाने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है, तो ये वीडियो बंद मत करना, क्योंकि अगले 15 मिनट में मैं तुम्हें 7 ऐसे तरीके बताऊंगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देंगे। देखो दोस्तों, मैं जानता हूं तुम क्या महसूस करते हो। वो रातें जब तुम सो नहीं पाते क्योंकि किसी ने तुम्हारी बेइज्जती की। वो पल जब तुम सोचते हो कि काश मैं उसे जवाब दे पाता। वो दर्द जब तुम्हारा अपना ही तुम्हारे खिलाफ हो जाता है। मैं समझता हूं, क्योंकि मैं भी वहां से गुजरा हूं। लेकिन आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताने जा रहा हूं जो मैंने सालों की मेहनत और अनुभव से सीखे हैं। ऐसे तरीके जिनसे तुम्हें न किसी से लड़ना पड़ेगा, न गाली देनी पड़ेगी, न बदला लेना पड़ेगा। बस तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी सोच और तुम्हारी समझदारी ही उन जलने वालों को ऐसा सबक सिखा देगी कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। और सबसे खास बात, 7वां तरीका इतना शक्तिशाली है कि जिसने भी इसे अपनाया उसकी जिंदगी से नकारात्मकता हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो अगर तुम सच में इन जलने वालों से मुक्ति चाहते हो तो ये वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि हर तरीका पहले से ज्यादा गहरा और असरदार होगा। चलो शुरू करते हैं। पहला तरीका, चुप रहो और काम करते रहो। देखो दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है चुप रहकर अपना काम करना। जलन रखने वाले लोग हमेशा चाहते हैं कि हम उनके साथ बहस करें, उनकी बातों का जवाब दें, उनके स्तर पर उतरें। लेकिन अगर तुम सच में समझदार हो तो तुम जानते हो कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी अपनी चाल चलता रहता है। जब कोई तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाए तो तुम उसे जवाब मत दो। बस अपने काम में इतना डूब जाओ कि तुम्हारे काम की आवाज उसकी बातों को दबा दे। मैंने खुद अपनी जिंदगी में ये देखा है कि जब मैं चुप रहा और अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया तो मेरे जलने वाले खुद ही शांत हो गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि मैं उनकी बातों से प्रभावित नहीं हो रहा हूं। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब है। जब तुम आगे बढ़ोगे, अपने सपने पूरे करोगे, तो वो लोग खुद ही पीछे रह जाएंगे और तब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने अपना समय तुम्हें नीचा दिखाने में बर्बाद किया, जबकि तुमने अपना समय खुद को ऊंचा उठाने में लगाया। याद रखो, शोर मचाने वाले इतिहास में नहीं आते, काम करने वाले आते हैं। दूसरा तरीका, उनकी जलन को अपनी प्रेरणा बना लो। अब ये सुनो ध्यान से। जब कोई तुमसे जलता है तो इसका मतलब है कि तुम कुछ सही कर रहे हो। अगर तुम कुछ नहीं कर रहे होते तो कोई तुमसे जलता क्यों? लोग उन्हीं से जलते हैं जो उनसे आगे निकल रहे हों, जो कुछ अलग कर रहे हों, जो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हों। तो उनकी जलन को तुम अपनी कमजोरी मत बनाओ, बल्कि अपनी ताकत बनाओ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, थक रहे हो, रुक रहे हो, तो उन लोगों को याद करो जो तुमसे जलते हैं और खुद से कहो कि मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे उन्हें और ज्यादा जलाना है। ये सोच थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन ये बेहद कारगर है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। महान लोगों की जिंदगी देखो। क्या तुम्हें लगता है कि उनके जीवन में जलने वाले नहीं थे? थे, और बहुत थे। लेकिन उन्होंने उस जलन को अपने पैरों की बेड़ी नहीं बनाया, बल्कि अपने पंखों की हवा बना दिया। तुम भी यही करो। हर बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो तुम और ऊंचे उड़ो। तीसरा तरीका, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। अब यह तरीका थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सबसे असरदार है। जब कोई तुमसे बुरा बर्ताव करे, तुम्हें नीचा दिखाए, तुम्हारी बुराई करे, तो तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। हाँ दोस्तों, तुमने सही सुना। उनके साथ प्यार से बात करो, उनकी मदद करो अगर मौका मिले, उन्हें सम्मान दो। तुम सोच रहे होगे कि ये कैसे संभव है? जो मुझे तकलीफ दे रहा है, मैं उसके साथ अच्छा बर्ताव क्यों करूं? देखो,
जब तुम किसी नकारात्मक इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करते हो तो तुम दो काम करते हो। पहला, तुम उसे बेबस कर देते हो क्योंकि वो तुम्हारे अच्छे व्यवहार का कोई जवाब नहीं ढूंढ पाता। दूसरा, तुम अपने अंदर की महानता को जगाते हो। अच्छा इंसान बनना आसान नहीं है, खासकर तब जब सामने वाला बुरा हो। लेकिन जो लोग ये कर पाते हैं वो सच्चे विजेता होते हैं, क्योंकि तुम उनके बुरे व्यवहार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तुम अपनी आत्मा को शुद्ध रखते हो। और सबसे बड़ी बात, जब तुम किसी जलने वाले के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो वो खुद शर्मिंदा होगा, उसे अपनी गलती का एहसास होगा। चौथा तरीका, अपनी सफलता को सबके सामने रखो लेकिन घमंड मत करो। देखो, जलने वाले लोग चाहते हैं कि तुम छुपकर सफल हो जाओ। वो नहीं चाहते कि दुनिया तुम्हारी कामयाबी देखे। लेकिन तुम्हें अपनी सफलता को छुपाना नहीं है, बल्कि विनम्रता से सबके सामने रखना है। जब तुम कुछ हासिल करो तो उसे शेयर करो। अपनी मेहनत की कहानी बताओ। लोगों को बताओ कि तुमने कितनी मुश्किलों का सामना किया। लेकिन ध्यान रहे, ये सब करते हुए घमंड मत करना। घमंड और आत्मविश्वास में बहुत फर्क है। आत्मविश्वास वो है जब तुम कहो कि हाँ, मैंने ये किया और मुझे खुशी है। घमंड वो है जब तुम दूसरों को नीचा दिखाकर अपनी सफलता का प्रदर्शन करो। तुम्हें पहला वाला रास्ता चुनना है। जब जलने वाले लोग तुम्हारी सफलता देखेंगे और साथ में तुम्हारी विनम्रता भी देखेंगे तो वो हैरान रह जाएंगे। उन्हें समझ नहीं आएगा कि इतना सफल होकर भी तुम इतने सरल कैसे हो। और धीरे धीरे उनकी जलन कम होने लगेगी, क्योंकि उन्हें तुम्हारी असलियत समझ आएगी। तुम्हारी सफलता और तुम्हारा व्यवहार दोनों मिलकर उन्हें जीवन का सबक सिखाएंगे। पांचवा तरीका, उनके बारे में बात करना बंद कर दो। हम अक्सर क्या करते हैं? जब कोई हमसे जलता है तो हम अपने दोस्तों से, परिवार से उसके बारे में बात करते रहते हैं। हम कहते हैं कि देखो फलाने ने क्या कहा, फलाने ने क्या किया। हम उन्हें अपनी बातचीत का हिस्सा बना देते हैं। लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। जब तुम किसी के बारे में बात करते हो तो तुम उन्हें अपनी जिंदगी में जगह दे रहे हो। तुम उन्हें महत्व दे रहे हो। और सच कहूं तो जो लोग तुमसे जलते हैं वो इस महत्व के लायक नहीं हैं। उन्हें तुम्हारे विचारों में जगह नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें तुम्हारी बातचीत का विषय नहीं बनना चाहिए। इसलिए आज से एक नियम बना लो। जो तुमसे जलता है उसके बारे में बात मत करो। न दोस्तों से, न परिवार से, न किसी और से। बस अपने काम पर ध्यान दो। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अपने प्रियजनों पर ध्यान दो। जब तुम किसी जलने वाले को अपने दिमाग से निकाल दोगे तो तुम्हें कितनी शांति मिलेगी ये तुम खुद महसूस करोगे। और वो इंसान भी समझ जाएगा कि तुम पर उसका कोई असर नहीं है। छठा तरीका, खुद को इतना बेहतर बना लो कि तुलना ही खत्म हो जाए। अब ये सुनो बहुत गौर से। लोग तुमसे तब तक जलते हैं जब तक वो खुद को तुम्हारे बराबर समझते हैं। जब तुम उनसे थोड़ा आगे होते हो तो वो जलते हैं। लेकिन जब तुम इतने आगे निकल जाते हो कि तुलना ही संभव नहीं रहती तो जलन खत्म हो जाती है। उसकी जगह सम्मान आ जाता है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। मान लो तुम्हारे गांव में दो दुकानदार हैं। दोनों लगभग एक जैसा बिजनेस करते हैं, तो वो एक दूसरे से जलेंगे। लेकिन अगर एक दुकानदार इतना बड़ा बिजनेस बना ले कि पूरे शहर में उसकी शाखाएं खुल जाए तो दूसरा दुकानदार अब जलेगा नहीं, बल्कि उसे देखकर सीखने की कोशिश करेगा। तो तुम्हें करना क्या है? अपने आप में इतना सुधार करो, इतनी मेहनत करो, इतना ज्ञान हासिल करो कि तुम अपने क्षेत्र में सबसे अलग हो जाओ। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारा समर्पण ऐसा हो कि लोग तुम्हें देखकर प्रेरित हों, जले नहीं। और जो फिर भी जलते रहें उन्हें छोड़ दो। वो अपनी जलन में ही जलते रहेंगे जबकि तुम अपनी ऊंचाई पर पहुंच चुके होगे।
सातवां तरीका, माफ कर दो और आगे बढ़ जाओ। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण तरीका। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है, इतनी छोटी कि हर किसी से बदला लेने में, हर किसी को सबक सिखाने में हम अपना कीमती समय बर्बाद कर देंगे। और सच कहूं तो जो लोग हमसे जलते हैं वो भी इसी दुनिया के हैं। उनकी भी अपनी कहानी है, अपनी मजबूरियां हैं, अपनी असुरक्षाएं हैं। शायद वो तुमसे इसलिए जलते हैं क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी में वो नहीं मिला जो तुम्हें मिला। शायद उनके अंदर दर्द है, निराशा है और वो उसे तुम पर निकाल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका व्यवहार सही है, बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि तुम इतने बड़े दिल वाले बन जाओ कि उन्हें माफ कर सको। माफ करना कमजोरी नहीं है, ताकत है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम खुद को उस बोझ से मुक्त कर लेते हो जो तुम्हारे दिल में था। तुम उस गुस्से से, उस नफरत से आजाद हो जाते हो और फिर तुम हल्के मन से आगे बढ़ सकते हो। माफी तुम अपने लिए करते हो, दूसरों के लिए नहीं। तो आज तुम एक काम करो, उन सभी लोगों को माफ कर दो जो तुमसे जलते हैं। मन ही मन उनके लिए अच्छी भावनाएं रखो और फिर अपनी राह पर चल पड़ो। तुम देखोगे कि कितनी शांति मिलती है जब तुम किसी के खिलाफ कोई भावना नहीं रखते, और ये शांति ही तुम्हें सबसे बड़ी ताकत देगी। तो दोस्तों, ये थे वो 7 तरीके जिनसे तुम जलन रखने वालों को सबक सिखा सकते हो। लेकिन याद रखना, असली सबक तो तब मिलता है जब तुम इन बातों को अपनी जिंदगी में उतारो। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें बताया कि चुप रहकर काम करो, जलन को प्रेरणा बनाओ, अच्छा व्यवहार करो, सफलता को विनम्रता से दिखाओ, उनके बारे में बात करना बंद करो, खुद को बेहतर बनाओ और सबसे जरूरी माफ कर दो। ये 7 तरीके अगर तुम सच्चे मन से अपनाओगे तो तुम्हें किसी से लड़ना नहीं पड़ेगा। तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा जवाब बन जाएगा। और हां, एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग तुमसे जलते हैं वो तुम्हारी जिंदगी का केंद्र नहीं है। तुम्हारी जिंदगी का केंद्र तुम हो, तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारे लक्ष्य हैं, तुम्हारे प्रियजन हैं। उन पर ध्यान दो, उनके लिए जियो। और जो तुमसे जलते हैं उन्हें अपने रास्ते की रोशनी में अंधेरे में ही रहने दो। तुम्हें तो बस अपनी रोशनी को और तेज करना है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो इन हालात से गुजर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दो ताकि ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो तुम तक पहुंचते रहें। मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।